तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट की। आज है दोस्तों 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट के बारे में देखेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों बीएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की जगह पर छत्तीसगढ़ के सोल्वर ने दी थी परीक्षा। दस्तावेजों और बायोमेट्रिक जांच में सामने आया है फर्जीवाड़ा। पुलिस को शक सभी सोल्वर एक ही गैंग के आदमी हैं। सरकारी कॉलेजों में दो तरह की गेस्ट फैकल्टी, एक को मिल रहा आरक्षण और दूसरी को नहीं मिल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद छिड़ गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त फैकल्टी को मिलेगा लाभ। नीट यूजी 4 साल में मध्य प्रदेश में बढ़े 2.5 गुना उम्मीदवार। 2025 के आवेदन की लिंक जल्द खुलेगी। एएफआरसी ने हटाई 68 नर्सिंग कॉलेजों की फीस की लिस्ट। संबंधिता काउंसिल मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर भृत्य को निलंबित किया। जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा में भृत्य के पद पर पदस्थ सफाई संरक्षक द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। सफाई संरक्षक शाहिद सैफू द्वारा अवैधानिक तरीके से अभिमन्यु पटवा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। समग्र एप्लीकेशन पोर्टल 9 दिन रहेगा डाउन, लेकिन काम पहले की तरह होंगे। पेंशन, स्कॉलरशिप, आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनते रहेंगे। इंदौर के स्कूलों को बम की फर्जी धमकी। तमिल में भेजा गया था ईमेल। स्कूलों ने 3.5 घंटे बाद देखा। अंचल के नर्सिंग कॉलेज संचालक हाई कोर्ट में लगाएंगे याचिका। 65 कॉलेजों की मान्यता रोकी, छात्र हो रहे हैं परेशान। बीयू-यूजी के एग्जाम 1 अप्रैल से होंगे। 1.80 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। फर्स्ट और थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम 13 मार्च से होंगे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की यूजी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर की परीक्षाओं के फॉर्म खोल दिए गए हैं। ग्वालियर में 4,841 मरे हुए लोग हर महीने खा रहे 7.79 लाख का राशन। आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन ग्वालियर में 4,841 लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी हर महीने 7.79 लाख रुपए का राशन खा रहे हैं। इसका खुलासा खुद प्रशासन द्वारा की गई जांच में हुआ है। बोर्ड में बंद की सप्लीमेंट्री कॉपी 32 पेज की मिलेगी उत्तर पुस्तिका। जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 53,599 परीक्षार्थी होंगे शामिल। डीएमएलटी कोर्स 2 की जगह 4 वर्ष में हुआ पूरा। अब परिणाम का इंतजार किया जाएगा। 5 नहीं, अब 7 से 14 फरवरी तक बंद रहेगा समग्र पोर्टल। नई आईडी नाम जोड़ने हटाने का काम नहीं हो पाएगा। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मियों का शोषण आम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने कहा कि अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग सरकारी संस्थानों में आम हो गया है। यह गिग इकोनॉमी की हानिकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नर्सिंग कॉलेज नवीनीकरण आवेदन 31 मार्च तक, 30 सितंबर तक प्रवेश होंगे। आगामी सत्र 25-26 के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली नर्सिंग शिक्षण संस्थानों के लिए सूटेबिलिटी नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश के 18 मेडिकल कॉलेज रैगिंग को रोकने में रहे विफल। यूजीसी ने जारी किया है नोटिस। एएफआरसी ने हटाई 68 नर्सिंग कॉलेजों की फीस की लिस्ट। संबंधिता काउंसिल मान्यता की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आचार्य विद्यासागर का 4.5 एकड़ में 54 फीट ऊंचा स्मारक व म्यूजियम बनेगा। धर्म समाज में छत्तीसगढ़ में पहली बार डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी पर्वत पर होलोग्राम स्टैचू बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल भूमि पूजन भी करेंगे। 13 महीने बाद वनडे जीतने की तैयारी। भारत इंग्लैंड के बीच 3 मैच की सीरीज कल से। टीम इंडिया पिछले साल कोई एक दिवसीय मैच नहीं जीती। महाराष्ट्र ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा की अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में हर तरह के संवाद के लिए मराठी को अनिवार्य
कर दिया है। आदेश के मुताबिक सभी नगरीय निकायों, सरकारी निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में भी मराठी का इस्तेमाल जरूरी होगा। यह नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के सोलवरों से हल कराया पेपर, ज्वाइनिंग देने पहुंचे तो पकड़े गए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, 9 फर्जी अभ्यर्थी किए गए हैं गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षा सिर पर फिर भी कटौती, सीजीएम बोले सभी पर इन्वर्टर। गजब बिजली कंपनी है, 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल डाल रही बिजली कटौती का शेड्यूल ही नहीं हो रहा है बंद। बिजली कंपनी से अब बनाया गर्मियों के संधारण का बहाना, बोले सिर्फ परीक्षा के दिन नहीं की जाएगी कटौती। 9 अभ्यर्थियों ने सोलवर बैठाकर आरक्षक परीक्षा पास की और दस्तावेज लेकर बीएसएफ में ज्वाइन करने आए, पकड़े गए। सहारा रिफंड पोर्टल से अब तक 11.61 लाख निवेशकों को 2025 करोड़ रुपए बांटे, अमित शाह ने बताया। संसद सवाल जवाब में 8.40 लाख परिवारों को रूफ टॉप सोलर का लाभ दिया गया है। डाकघर में घोटाला, फर्जी एंट्री कर गायब की गई रकम, खजांची सहित 4 सस्पेंड हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा गबन की है आशंका, जांच कर रही टीम ने साधी है चुप्पी। 2 से अधिक विषयों में नकलची पकड़ाने पर निरस्त होगी परीक्षा। बोर्ड परीक्षा में इस साल शामिल होंगे 17 लाख अभ्यर्थी। फिटजी कोचिंग सेंटर होगा नीलाम, बच्चों की फीस लौटाने की तैयारी, पेरेंट्स के 12 से 15 करोड़ रुपए फंसे। 2 से अधिक विषयों में नकल करते पकड़े गए तो पूरी परीक्षा होगी निरस्त। 5 लाख के अटके ई-केवाईसी, परेशानी फिर कैसे मिलेगी पेंशन। प्रदेश में 18% में स्वच्छ पेयजल नहीं, 42% स्कूलों में नहीं है छात्राओं के लिए शौचालय। वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा, सरकारी स्कूलों के हाल हो रहे हैं बेहाल। सीयूईटी यूजी में शामिल नहीं होगा जेयू, इस साल भी मेरिट के आधार पर मिलेंगे प्रवेश। प्रक्रिया की जा रही है, सत्र 2025-26 में प्रवेश की तैयारियां शुरू। पीजी के लिए 8 तक होंगे आवेदन। बच्चे आंगनवाड़ी के भरोसे, सरकारी स्कूल से 39.5% अधिक पंजीयन। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2.9% बच्चों ने नहीं भी लिया है प्रवेश। 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का पैटर्न बदला, मुख्य सचिवों ने विभाग पर भौतिक फाइनल भेजने पर लगा दी है रोक। इस बार 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया गया है। छात्रों को अधिक संख्या में छोटे उत्तर वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान भरने और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुप्रीम राहत, संविदा भर्तियों के चलन की आलोचना, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी नियमित करने से नहीं रोका जा सकता है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। जेईई मेन की आंसर की जारी, 6 तक आपत्ति लेंगे। एक पेपर एक उत्तर पुस्तिका की तर्ज पर होगी बोर्ड परीक्षा। कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम में इस बार सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका का चलन बंद। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।